अभी टाइम है हमारा टॉपिक की साइड का, तो आज हम समझेंगे यूरिक एसिड के बारे में कि यूरिक एसिड का हमारी बॉडी में क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, और ये कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स बनाता है, क्या ये किडनी इसे फिल्टर कर पाती है, और क्या क्या ये इसमें क्या प्रोटीन का कितना रोल है। क्योंकि हमने ज्यादातर सुना है ना कि प्रोटीन नहीं खाना जिनको यूरिक एसिड है। तो क्या रियलिटी है और क्या मिथ्स हैं, इन सब के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें यही समझ में आना चाहिए कि यूरिक एसिड हमारा किडनी से जो फिल्टर होता है, इसमें से 90% जो है वो बॉडी वापस एब्जॉर्ब कर पाती है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें प्रोटीन का रोल, जो हम खाने वाला प्रोटीन लेते हैं उसका रोल नहीं होता, बल्कि प्यूरिन एक चीज होती है, उसका रोल होता है। प्यूरिन हमें, जैसे अगर जिसको भी अगर यूरिक एसिड की प्रॉब्लम भी है, तो आप देखेंगे कि उनको कुछ डॉक्टर्स ने कुछ दालें, कुछ चीजों को अलाउ किया है और कुछ चीजों को मना किया है। तो मेनली ये होता किससे है? हम जो सबसे पहले नंबर पे हम नॉनवेज का कंजम्पशन करते हैं, हम सोच के करते हैं कि इसमें हमें बहुत अच्छा प्रोटीन मिल रहा है। तो नॉनवेज में से जो प्रोटीन हमें मिल रहा होता है, डेयरी प्रोडक्ट से, एनिमल प्रोडक्ट से जो हमें प्रोटीन मिलता है, वो हमारी बॉडी कंप्लीटली उसको सिंथेसाइज नहीं करती। वो एंजाइम्स नहीं होते कुछ हमारी बॉडी में उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट करने के लिए, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में यही प्यूरिन बढ़ना स्टार्ट होता है। और यूरिक एसिड क्या है? एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो प्यूरिन्स के ब्रेकडाउन पर ही बनता है। यानी जब प्यूरिन टूटते हैं तो एक कुछ वेस्ट प्रोडक्ट, हर चीज में जैसे वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, तो सेम वे उसके टूटने पर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है प्यूरिन। तो ये एक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है जो हमारी बॉडी के स्मॉल जॉइंट्स, जो हमारे छोटे छोटे जॉइंट्स हैं, जैसे हाथ पैरों के हमारे जो जॉइंट्स हैं, उनमें होता है ये। तो हमें मिलता कहाँ कहाँ से? हमें ये एनिमल प्रोडक्ट्स में से मिलता है। तो जितना हमारा डाइटरी प्रोडक्ट्स का डायरेक्टली कंजम्पशन है, या हमारा नॉन वेज का कंजम्पशन है, मीट का कंजम्पशन है, उससे हमें ये चीजें ज्यादा मिलती। और यही जो प्रोटीन होता है वही यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है फिर। तो हमारी बॉडी को डेली क्या यूरिक एसिड चाहिए? तो हाँ, बिल्कुल चाहिए। 400 मिलीग्राम यूरिक एसिड हमें डेली बेसिस पर चाहिए। पर अगर हम डाइटरी प्रोडक्ट्स यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो हमारा 300 मिलीग्राम हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं, क्योंकि बॉडी खुद से भी इसको बना रही होती है। तो यही चीज हमारे अंदर फिर बढ़ जाती है, एक्स्ट्रा हो जाती है। मेल्स की अगर मैं बात करूं तो मेल्स को 1200 मिलीग्राम यूरिक एसिड चाहिए डेली बेसिस पर। बट अगर उनका नॉनवेज का कंजम्पशन है, एल्कोहल का कंजम्पशन है, तो ये 18,000 से 30,000 मिलीग्राम तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से वो बॉडी में फिर हमारे ये हेल्थ इश्यूज या हम बीमारी बोल सकते हैं लेकर आते हैं। उसके साथ साथ अगर आपका पानी पीने का कंजम्पशन कम है, अपने वजन के अकॉर्डिंग आप पानी कम पीते हैं, तो ये और ज्यादा प्रॉब्लम देता है, क्योंकि वो वेस्ट प्रोडक्ट है। तो बॉडी से जो हमें 10% है वो बॉडी से बाहर निकलना चाहिए था, बट अगर वो प्रॉपरली बाहर नहीं निकल पाता, तब ये हमारे छोटे छोटे जॉइंट्स में जाकर इकट्ठा होना स्टार्ट होता है, स्टोर होना स्टार्ट होता है। तो अगर हमारा एनिमल प्रोडक्ट ज्यादा है और उसको हम नॉर्मली वेगान डाइट में यानी कि प्लांट बेस्ड डाइट पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो 93% यूरिक एसिड अपने आप कम हो जाता है। तो हमको सिर्फ और सिर्फ प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट पर अपनी चीजों को शिफ्ट करना है। फीमेल्स की अगर मैं बात करूं तो फीमेल्स को 600 मिलीग्राम, 600 मिलीग्राम यूरिक एसिड डेली बेसिस पे चाहिए। बट सेम अगर उनमें भी नॉनवेज का कंजम्पशन, अल्कोहल का कंजम्पशन, डेयरी प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन ज्यादा होता है, तो उनका भी यही चीजें ज्यादा पहुंच। अब हमें पता कैसे लगेगा? सिम्टम्स क्या है कि हमें ये फील आए कि मेरा यूरिक एसिड बढ़ तो नहीं रहा। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि ये स्मॉल जॉइंट्स में, छोटे छोटे हमारे जो हाथ पैरों के ये छोटे वाले जॉइंट्स हैं, पैरों के हमारे जो उंगलियों के नीचे हमारी जो छोटी छोटी बोन्स हैं, उनमें ये स्टोर होना स्टार्ट हो। तो अगर हमें वहां पर अपने स्मॉल जॉइंट्स में पेन होना स्टार्ट हो रहा है, हमें दर्द हो रहा है, इट मीन्स हमारा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। अगर हमें छोटी छोटी बॉडी में कुछ गांठें सी लग रही हैं ना, कि हमें छोटे छोटे, कई बार हम टच करते हैं तो हमें गांठें सी फील आती हैं, अगर वो गांठ फील आ रही है, इट मीन्स कि हमारा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो सकता है। फीमेल्स में मेनोपॉज के बाद अगर जो फैट डिपॉजिट होता है, वो ज्यादातर जो हमारा इंक्रीज होता है, वो यूरिक एसिड इंक्रीज हो रहा होता है, इसकी वजह से भी फैट डिपॉजिशन ज्यादा होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप रात में सोने के बाद सुबह उठते हैं या बहुत देर बैठे रहते हैं और उसके बाद एकदम से पैर रखते हैं नीचे,
और एड़ी में, हील में हमारे दर्द होता है, और वो दर्द हार्डली 1 to 2 मिनट्स के लिए रह रहा है, इसका मतलब हमारा यूरिक एसिड शायद बढ़ रहा है ना। तो कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद भी ये प्यूरिन बढ़ जाता है, जो उसके साइड इफेक्ट्स में मैं बोलूं, जो ट्रीटमेंट होता है तो उससे भी हमारा ये यूरिक एसिड बढ़ता है। और अगर ये ज्यादा टाइम तक बढ़ा रहता है तब क्या प्रॉब्लम्स आती है? तो जैसे मैंने बताया 90% जो हमारा यूरिक एसिड है वो तो बॉडी खुद ही रीयूज कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। 10% ही ऐसा है जो बाहर निकलना चाहिए। तो ये चीनी के दाने के जैसे क्रिस्टल्स होते हैं उसकी तरह से स्टोर होता है। और जितने फैटी एसिड्स हमारे ज्यादा होते हैं वो यूरिक एसिड को बढ़ाना स्टार्ट कर, जितना यूरिक एसिड ग्रेजुअली बढ़ता है तो वो किडनी पर जाकर, क्योंकि किडनी से बाहर फिल्टर आउट नहीं हो पाता, तो वो किडनी पर जाकर अफेक्ट देता है, जो कि पथरी, स्टोन बनाती है किडनी में। और अगर मैं डायबिटीज की बात करूं तो फिर ये ग्रेजुअली डायबिटीज को भी इनवाइट करता है। और बॉडी जो है वो इंसुलिन ज्यादा बनाना पड़ता है उसको, इसके लिए बॉडी में फिर ग्रेजुअली स्टिफनेस आनी स्टार्ट होती है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन, सूजन आनी स्टार्ट होती है। तो हर एक चीज हमारी दूसरी चीज से इसी तरह से रिलेटेड है। और जब यही यूरिक एसिड बढ़ा रहता है तो यही यूरिक एसिड जब कंसेंट्रेटेड फॉर्म में बनना स्टार्ट होता है, यही फर्दर जाकर गाउट की प्रॉब्लम लाता है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम लाता है, गठिया ज्वाइंट में पेन्स लेकर आता है। जिनको भी ज्वाइंट में पेन्स है, आप अपना यूरिक एसिड का लेवल जरूर चेक करिए। बोन मास डेंसिटी अपना टेस्ट जरूर कराइए कि हमारी हड्डियों की डेंसिटी कैसी है, वो कहीं अंदर से खोखली तो नहीं होती जा रही है, हॉलो बोन्स तो नहीं होती जा रही है। यही हमारे अंदर गठिया की प्रॉब्लम लेकर आता है, ज्वाइंट पेन्स की प्रॉब्लम लेकर। कई लोग इसके लिए टैबलेट भी ले रहे होते हैं, तो ज्यादातर इसके लिए फैब्यूटस या जाइलोरिक टैबलेट लेते हैं। बट अगर ये आप लंबे टाइम तक इन्हीं टैबलेट्स को ले रहे हैं, तो इन्हीं टैबलेट से लंबा टाइम मीन्स अगर कोई भी मेडिसिन आप 3 महीने से ऊपर ले रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। जब हम इतने लंबे टाइम तक कोई मेडिसिन लेते हैं तो उसके हार्मफुल इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स आते ही हैं बॉडी में। तो मैं इसके लिए क्या क्या चीजें, कुछ हम चीजों को जो नॉर्मली अवॉइड कर सकते हैं, वो है हम सबसे पहले एनिमल फूड जैसे कि मीट हो गया, नॉनवेज हो गया, इनको अवॉइड करें, क्योंकि इनके अंदर फाइबर नहीं होता। और हमने जैसे हर सेशन में समझा है कि हमारे खाने में दो चीजें हमें हमेशा ध्यान रखनी है, प्रोटीन और फाइबर। हम कुछ भी खा रहे हैं तो उस खाने के साथ में हमारा प्रोटीन और फाइबर का इंटेक जरूर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई भी खाना हम ऐसा खा रहे हैं जिसमें जीरो फाइबर है या जीरो प्रोटीन। तो कुछ हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे दूध, दूध से बनी चीजें, उनमें हमें अपना प्यूरिन का और यूरिक एसिड का हमें लेवल्स चेक कर लेने चाहिए। अगर हम छाछ की बात करें तो छाछ हमारे लिए अच्छी है। छाछ में क्योंकि वे प्रोटीन मिल पाता है हमें, जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। मीठा जितना ज्यादा होता है, नमक जितना ज्यादा होता है, तो ये क्या करता है, ये बॉडी से यूरिक एसिड को बाहर नहीं निकालने देता। जैसे कि हमने देखा ना, अगर हम नमक को बाहर टेबल पे रख दें तो क्या करता है नमक, पर जितने सराउंडिंग से उसे वाटर वेपर्स मिलते हैं वो पानी को अपनी साइड खींचता है, और थोड़ी देर में उस नमक में आपको गीलापन का एहसास होता है। सेम वे बॉडी में जितना नमक ज्यादा होता है तो बॉडी क्या करती है, उस नमक को अपने सारे पानी को अपने साइड सोखना स्टार्ट करती है, और ग्रेजुअली उस पर्सन के अंदर इन्फ्लेमेशन आनी स्टार्ट होती है, बॉडी फूलनी स्टार्ट होती है। हम चाहे कम भी खा रहे होते हैं तब हमें लगता है कि हम कम खाना तो बहुत कम खा रहे हैं, बट फिर भी बॉडी फूल रही है, मेरा वजन बढ़ रहा है। तो अपना नमक और चीनी का कंटेंट भी चेक करिएगा। जितना हमारा विसरल फैट ज्यादा होता है, यानी कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर हमारा फैट डिपॉजिट होना स्टार्ट होता है, तो ये अंदर जाकर कुछ रिएक्शंस करता है, और रिएक्शंस में कुछ चीजें निकालता है, जिसमें नंबर 1 पे आती है RBP4, यानी रेटिनोल बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या करता है, ये यूरिक एसिड को बढ़ाना स्टार्ट करता है, बॉडी में अलग अलग रिएक्शंस लेकर आता है, और जिसकी वजह से हमारे हेल्थ इश्यूज बढ़ने स्टार्ट होते हैं, और ये टाइप 2 डायबिटीज का कारण बनता है। ये फैटी लीवर, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज यानी कि दिल से जुड़ी हुई बीमारियों को लेकर आता है। अगर किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो वो किशमिश को टोटली अवॉइड करे।
अगर किसी पर्सन के में जॉइंट्स में पेन रहता है तो वो किशमिश बिल्कुल अवॉइड करे। अगर हम 100 ग्राम किशमिश खाएंगे तो 100 ग्राम यूरिक एसिड तुरंत बढ़ता है। तो किशमिश से यूरिक एसिड हमारा राइज करता है, इंक्रीज होता है वो लेवल। अब क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं? तो सबसे पहले यूरिक एसिड के लिए अपना फाइबर का इंटेक इंक्रीज करिए, अपना पानी का इंटेक इंक्रीज करिए। हमें 20 किलो पे 1 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट है। तो अपने वजन के अकॉर्डिंग, अगर जैसे आपका वजन 60 केजी है, 60 किलो है, तो लगभग 3 लीटर पानी। और अगर 100 किलो से ऊपर है या 100 किलो के आसपास है तो लगभग 5 लीटर पानी हमारा होना चाहिए, ताकि बॉडी से जो वेस्ट है वो बाहर निकल पाए। उसके साथ साथ हम अपने कुछ खाने पीने में कुछ चीजों को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि रेड चेरीज। जितनी रेड चेरीज में एक चीज होती है एंथ्रोसाइनस। ये एक एंजाइम होता है जो यूरिक एसिड को 35% तक कम करने में हेल्प करता है। तो हम रेड चेरीज का इंटेक जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। वे प्रोटीन का इंटेक इंक्रीज करिए। इसके अंदर जो ग्लूटामाइन होता है, अमाइनो एसिड्स होते हैं, वो यूरिक एसिड को कम करने में हेल्प करते हैं। जो बॉडी में एक्स्ट्रा अमोनिया हमारे अंदर आ रहा है वो उसको बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं है कि यूरिक एसिड के फंक्शन नहीं है, यूरिक एसिड के हमारे ब्रेन को तक सिग्नल पहुंचाने में, है ना, वो यूरिक एसिड रिक्वायर्ड है। बॉडी को एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए भी हमें यूरिक एसिड चाहिए। तो इसके अंदर एक एटीपी यानी कि एंडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट सेल्स होते हैं, जो इनकी ग्रोथ को बताते हैं कि हमारे कितना हमारा ग्रोथ सेल्स बन रहे हैं। ये शुगर की ट्रांसपोर्टेशन में बहुत हेल्प करता है। एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक शुगर लेवल्स को लेकर जाना, ये यूरिक एसिड का काम है। बाहर के बैक्टीरिया से लड़ना, वो भी यूरिक एसिड का ही काम है। तो कुछ हम घरेलू अपनी कुछ चीजें भी अपना सकते हैं, जैसे कि अमरूद के पत्तों को बॉईल करके या उनको कच्चा, जो लास्ट की डंडी होती है उसके साथ आप खा सकते हो। ये यूरिक एसिड को कम करने में हेल्प करती है। हल्दी का पानी बॉईल करके ले सकते हैं। हल्दी में जो कुर्कुमिन होता है वो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो हमारी बॉडी में जाकर जो इन्फ्लेमेशन आ रही होती है उसको कम करने में हेल्प करता है। अदरक का कंजम्पशन कर सकते हैं, ये भी यूरिक एसिड को कम करने में हेल्प करती है। कच्चा पपीता यानी कि हरा पपीता, ये बहुत हेल्पफुल है यूरिक एसिड वालों के लिए। एप्पल, एप्पल में मॉलिक एसिड होता है, मैलिक एसिड होता है, जो बहुत हेल्पफुल है। तो और अगर किसी का यूरिक एसिड कम है ना, कम आ रहा है रेंज में, तो वो मशरूम का इंटेक, बीन्स का इंटेक, एनिमल फूड का इंटेक अपना इंक्रीज करे, तो वहां से उसका यूरिक एसिड के लेवल्स प्लस में भी हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ के कुछ सप्लीमेंट्स की बात करूं, तो हमारा जो हम नॉर्मल सब जने ए फ्रेश और शेक ले रहे हैं, ए फ्रेश में जो हमारे को 400 मिलीग्राम कैफीन मिलता है, जो कि हमारे यूरिक एसिड को 22%, 22% तक कम करने में हेल्प करता है। एफ्रेश के अंदर फिर मिथाइल जिंथीन नाम का एक एंजाइम होता है, जो यूरिक एसिड को डिक्रीज करता है, ये प्यूरिन को तोड़ने में हेल्प करता है। इसके अंदर पॉलीफिनॉल्स होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स में से पाए जाते हैं, जो कुछ फ्लावर्स और फ्रूट्स में से लिए गए हैं। तो ये यूरिक एसिड को कम करने में हेल्प करता है। उसके साथ साथ जो हम अपना शेक लेते हैं, तो शेक के अंदर फॉलिक एसिड होता है, विटामिन सी होता है, पोटेशियम होता है, फाइबर होता है, जो यूरिक एसिड को कम करने में हेल्प करता है। उसके साथ साथ जो हमारा रामबाण प्रोडक्ट है नाइट वर्क्स, जिसके अंदर एल आर्जिनिन होता है, तो ये किडनी अगर किसी की डैमेज भी हो चुकी है तो उसको भी रिवर्स करने में हेल्प कर पाता है। और नाइट वर्क्स मैंने जैसे कल भी बताया था, नाइट वर्क्स और ओमेगा 3 यहाँ के पेटेंट प्रोडक्ट्स हैं, जो डॉक्टर लुइस इग्नारो ने बनाए थे। तो इसी के लिए उनको, उनकी जो नाइट्रिक ऑक्साइड की डिस्कवरी थी, उसी के लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला है। तो एल आर्जिनिन क्या करता है, उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल्स हैं हमारी बॉडी में। ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, और जब इंसुलिन ज्यादा बनती है तो शुगर लेवल्स कंट्रोल रह पाते हैं, मीठे की क्रेविंग कम हो पाती है, और मीठे से जो हमारा प्रोटीन बॉडी में टूट रहा होता है, खत्म हो रहा होता है, वो वहां पर उसको भी करने में, कंट्रोल करने में हेल्प कर पाता है। उसके साथ साथ जब हम यहाँ पर अपना फाइबर ऐड करते हैं, प्रोबायोटिक से दिन की शुरुआत करते हैं, तो हमारे जो गट हेल्थ है हमारी, वो ठीक हो पाती है। और प्रोबायोटिक हमें गठिया जैसी बीमारी में भी हेल्प कर पाते हैं। उसके साथ साथ जब आप सेल एक्टिवेटर लेते हो, तो ये सेल एक्टिवेटर जो है वो दुनिया का बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर फैट और वाटर दोनों में ये सॉल्यूबल होता है, जिसकी वजह से ये खून को भी, हमारे ब्लड को भी साफ करता है, उनके सेल्स को भी साफ करता है,
और स्टमक में भी जो हमारे टॉक्सिन्स जमा हो रहे होते हैं उनको बाहर निकालने में, नए सेल्स को बनाने में हेल्प कर पाते हैं। और अगर किसी का बोन मास डेंसिटी भी लो है तो आप अपना कैल्शियम का इंटेक, यहाँ से कैल्शियम की टैबलेट भी ले सकते हैं। आपको अपना 1200 मिलीग्राम कैल्शियम हमें डेली बेसिस पे अप्रॉक्स चाहिए। तो आप देखो कि आप जो खाना पीना खा रहे हो क्या उनसे हमें इतना न्यूट्रिशन मिल पा रहा है या नहीं मिल। यहाँ पर हमें आकर बस यही समझ में आता है कि आज हमें जो खाना चेंज करने की रिक्वायरमेंट है वो इसीलिए रिक्वायरमेंट है कि हमें ट्रेडिशनल खाने से ये न्यूट्रिशन हमारा प्रॉपर पूरा नहीं हो पा। तो अभी टाइम है हमारा रिजल्ट शेयरिंग का। अगर किसी का स्पेशली रिजल्ट है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं और अपना रिजल्ट शेयर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बात करके चलती हूँ। सबसे पहले संजीव सर से बात कर लेते हैं हम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ संजीव कुमार, और मैं अम्बाड़ा से हूँ। इस सिस्टम में 5 साल पहले आया था अपने बड़े वजन की वजह से और खराब सेहत की वजह से। जब इस सिस्टम में आया तो कोचेज की गाइडेंस में यहाँ पर मैंने न्यूट्रिशन लिया, नॉलेज ली। इन सेशंस को डेली बेसिस पे मैंने अटेंड किया। तो मैंने शुरुआत के 100 दिन में ही अपना 14.5 किलो बैड फैट शरीर से निकाला और अपने आइडल वेट को अचीव किया, जिसको कि मैंने आज तक मेंटेन करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से मैं अपनी लाइफ जो है अब अच्छे से एंजॉय कर पा रहा हूँ, हैप्पीली हेल्थीली जो है उसको अच्छे से जी पा रहा हूँ। इसके लिए मैं अपने कोचिज का, इस कम्युनिटी का, खासकर मार्केट का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने इतना बेहतरीन न्यूट्रिशन, इतनी बेहतरीन लोग, इतनी बेहतरीन कम्युनिटी हमें दी। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। नेक्स्ट हम बात करेंगे अकरम सर से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अकरम खान अम्बाला से। मैं आज से पौने 3 साल पहले इस कम्युनिटी में शामिल हुआ था, क्योंकि मुझे शरीर में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी और फैट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। और उसका कारण यही था कि यूरिक एसिड कोलेस्ट्रॉल, जो मुझे पता ही नहीं ये होता क्या है। यूरिक एसिड कोलेस्ट्रॉल इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ था कि इसकी वजह से मेरे सारे बदन में दर्द होता था, बहुत ज़्यादा। और जब मुझे पता चला इसके बारे में, मैंने बहुत सारी दवाइयाँ खाई, पर कंट्रोल तो हुआ नहीं। थोड़ा बहुत ठीक होता था, फिर होता था, फिर होता था। लेकिन जब मुझे कम्युनिटी पर, इस कम्युनिटी से ये नॉलेज मिला, तो यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल और बहुत सारी बीमारियां, फैटी लीवर था मेरे को, जिसका बहुत दवाइयां खाया। और रात को सो नहीं पाता था मैं। जब नाइट वर्क यूज किया, उसका मुझे बड़ा बेनिफिट मिला, क्योंकि रात को नींद बहुत बढ़िया आती है। और बहुत सारे ओमेगा 3 में सारी चीजें, अब तो मैं हर चीज यूज करता हूँ। लेकिन मुझे पहले पता कुछ नहीं था जी। यहाँ से जो आप लोगों से नॉलेज मिली मेरे को, मैं थैंक यू करता हूँ अपने कोचेस का, और खासकर मेरे संजीव सर का, जिन्होंने मुझे इस अच्छी कम्युनिटी में बिठाकर मुझे इतनी बढ़िया नॉलेज दी और मेरी इतनी नई लाइफ बना दी। क्योंकि मैं जब इनके पास गया था, मैं खुद चल के नहीं गया था, मुझे पकड़ के ले जाया गया था, क्योंकि मैं चल नहीं पाता था। इसलिए आज की डेट में जो कुछ मैं कर रहा हूँ, देन तो उस रब की है जिसने मुझे संजीव सर से मिलाया। और संजीव सर का थैंक यू, जिन्होंने मुझे इतनी बढ़िया नॉलेज फराहम करके मुझे इतनी अच्छी जिंदगी दी, और मेरे पूरे परिवार की अच्छी लाइफ हो रही है, और मेरे बहुत घर के पूरे परिवार यूज करता है अब। इसलिए थैंक यू आपका, थैंक यू सबका। और थैंक यू इस खाना बनाने वाले मार्क सर का, जिन्होंने इतना बढ़िया खाना बनाया, और हम थैंक डेली यू खा के सर। मजे ले रहे हैं। सर का बहुत ही अमेजिंग बहुत अमेजिंग बहुत सर रिजल्ट धन्यवाद। है। थैंक यू और सर। और, और और लास्ट एक में बात यह है कि मेरा वेट जो था पहले, वेट जो था मेरा, वो जो 91 kg था, जो मैं कहना भूल गया। और मैंने पहले 6 महीनों में 34 किलो वजन कम करके आइडल वेट पे आया हूँ। और उसके बाद में मैं 16 इंच पेट घटाया था, जो बहुत ज्यादा फूला हुआ था। और अब नॉर्मल हालत में हूँ। तो इसके थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और सर हमारे यंग सीनियर सिटीजन भी हैं और बहुत ही अमेजिंग सा रिजल्ट है सर का। और लास्ट में मैं यूरिक एसिड का अपना रिजल्ट भी शेयर कर देती हूँ। मेरा जब मैं आई थी तो सिस्टम को ज्वाइन किया था उस टाइम मेरा यूरिक एसिड 7 पॉइंट कुछ आया था ब्लड टेस्ट में। अब तो एग्जैक्टली याद भी नहीं है, 7 पॉइंट कुछ था। जिसके लिए मैंने कुछ टाइम के लिए मैंने टैबलेट्स भी ली थी, मेडिसिन ली थी मैंने। बट ज्यादा इफेक्ट तो नहीं मैं बोलूंगी कि कुछ हुआ था। बट यहाँ पर हाँ मेरे को प्रोटीन के लिए बहुत डाउट था, बहुत मिथ थे मेरे कि प्रोटीन डॉक्टर्स ने मना किया हुआ है। तो मैंने बहुत टाइम तक नहीं लिया था प्रोटीन।
बट ग्रेजुअली जब उसके बाद भी ना लेने के बाद भी जब चेंजेस नहीं हुए थे और ग्रेजुअली कोचेस की बात मानी समझी कि ये नॉलेज मिली कि प्यूरिन क्या चीज़ें हैं। ऑल्दो मेरा नॉनवेज का कोई कंजम्पशन नहीं था, बट ये हाँ, दूध का और बाकी चीज़ों का कंजम्पशन बहुत था। फिर मैंने उनके अकॉर्डिंग ही मैंने छोड़कर देखा। जब उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, थोड़े टाइम छोड़कर देख लो, अब इतना टाइम किया है, तो मैंने किया। और ग्रेजुअली जो मेरे सुबह उठते ही हील में पेन होता था, जो मेरे यूरिक एसिड के लेवल्स बढ़े हुए थे, वो फिर ग्रेजुअली ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स में भी ग्रेजुअली वो कम आने स्टार्ट हुए। तो बहुत सारे बार, कई बार हम नॉलेज को, उस चीजों को, आप यहाँ पर जो समझाया जा रहा है आप उसको क्रॉस चेक करिए, उस नॉलेज को लीजिए और अपने अमेजिंग अमेजिंग से रिजल्ट्स यहाँ पर लीजिए। तो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। कल मॉर्निंग मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए एंजॉय द डे। बाय बाय, बाय बाय एवरीवन।